अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली मुस्तफ़ा है। आप देख रहे हैं इलाज मौलजा का ऑफिशियल फेसबुक पेज एंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिरा आतिफ, जो कि एक रिनाउंड डेंटिस्ट हैं ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इलाज मौलजा। आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है डेंटल कैविटी के हवाले से, जिसे हम डेंटल कैरीज भी कहते हैं। और इसके अलावा अगर मैं उसे उर्दू में ट्रांसलेट करूं तो उसे दांतों में कीड़ा लग जाना। छोटे बच्चों की भी हम अक्सर बात करते हैं, अगर हम बड़ों की भी बात करें, यंग पर्सन की भी अगर हम बात करते हैं, तो समटाइम उनके भी दांतों में कीड़ा लग जाता है। इसकी क्या रीजंस हैं, क्या इससे कॉजेज हैं, क्या इसकी सिम्टम्स होती हैं, और अगर किसी के दांतों में कीड़ा है, किसी को डेंटल कैविटी है, तो उसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ये सारे की सारी डिस्कशन के लिए मैंने अपने साथ पैनल में डॉक्टर शाहिरा आतिफ को लिया है। और मैं उनकी तरफ बढ़ने से पहले उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा। डॉक्टर शाहिरा आतिफ ऑलमोस्ट 4 to 5 इयर्स का इनका डिफरेंट क्लिनिक्स हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस रहा है, और अभी जो करंटली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी वो M&M रहमान डेंटल क्लिनिक DHA के अंदर ये अपनी जो है वो प्रैक्टिस कर रही हैं, और इलाज मौलजा के थ्रू अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रही हैं। इनकी ऑनलाइन कंसल्टेशन की फीस और इसके अलावा इनकी M&M रहमान डेंटल क्लिनिक के अंदर जो इनकी फीस है वो जस्ट 500 है, जो कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर शाहिरा को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले एक इसका इंट्रोडक्शन दे दें कि बेसिकली ये होता क्या है, डेंटल कैविटी है क्या चीज। उसके बाद फिर हमारा जो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन है उसको हम स्टार्ट कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाहिरा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर शाहिरा कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। जैसे मैंने अपने व्यूअर्स को बताया, हमारा आज का सेशन जो है वो डेंटल कैविटी के हवाले से। थोड़ा सा आप प्लीज इसका इंट्रोडक्शन दे दें, फर्दर मोर फिर हम जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा उसको हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। डेंटल कैविटी जो है, मेरा ख्याल है कि इसको प्रॉपर इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि दांतों में कीड़ा लगता है, बच्चों के दांतों में कीड़ा लगता है, बड़ों के दांतों में कीड़ा लगता है। लेकिन एक जो मिसकंसेप्शन है ना, ये कीड़ा जो है ना लफ्ज, ये मिसकंसेप्शन है। ये कोई पैरासाइट नहीं है, ये कुछ नहीं, ये बैक्टीरियल एक्शन है दांत के ऊपर, जो आपके दांत को डीमिनरलाइज करता है, डिसॉल्व करता है उसके एनामल को। इसकी वजह से जो है दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। जो बेसिकली बैक्टीरिया जो है ना वो आपके दांतों में फंस जाता है। आपके दांतों में होते हैं ग्रूव्स, डिप्स एंड ग्रूव्स होते हैं, उसमें बैक्टीरिया फंसते हैं, खाना वहाँ पे फंसता है, बैक्टीरियल एक्शन होता है, फर्मेंटेशन स्टार्ट होती है, और उसकी वजह से जो है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जो लैक्टिक एसिड है वो उसके बाद जो है उसको डिके करता है, दांत जो है वो टूटता है। जैसे लकड़ी को दीमक नहीं लगती, एक छोटे से पिन पॉइंट चीज से स्टार्ट होती है और फिर वो अंदर पूरे दांत को खोखला कर देती है। मैम, ये पता किस तरह से चलता है अगर किसी को डेंटल कैविटी है, तो उसे किस तरह से पता चलेगा कि मुझे डेंटल कैविटी है, मेरे दांत में कीड़ा लग गया हुआ है? डेंटल कैविटी जो है ना वो बेसिकली एक बहुत साइलेंट प्रोसेस है। आपको खुद पता नहीं लगेगा कि आपके दांत में कीड़ा लगे। अक्सर लोगों को पता तब लगता है जब जो है ना पेन स्टार्ट होती है या ठंडा गर्म लगने लग जाता है। वो कंप्लेन करता है पेशेंट कि मैं मीठी चीज खाता हूँ, मुझे दर्द शुरू होता है, एक टीस सी उठती है। तो इसका पता जो है वो तब पता लगता है जब आप रेगुलर डेंटिस्ट के पास चेकअप करने जाते हैं। एवरी 6 मंथ आप डेंटल चेकअप करवाते हैं। फिर आपका डेंटिस्ट आपको बताता है कि आपके इस दांत में कीड़ा लगना स्टार्ट हो गया है, तो इसकी अभी फिलिंग करवा लें ताकि और प्रोग्रेस ना हो। अगर आप वहीं पे फिलिंग करवा लेंगे तो ये प्रोसेस वहीं रुक सकता है। ठीक है मैडम, हमने अभी तक जितने भी हमारे सेशंस हुए उसमें हमें डिफरेंट डॉक्टर्स ने बताया कि अगर जो भी रेलिवेंट हमारा सेशन था, उन्होंने बताया अगर आपको ये डिसीज है तो इससे आगे बहुत सारी डिसीजेज जो है वो जन्म ले सकती हैं। तो जैसे कि आज हमारा टॉपिक है डेंटल कैविटी के हवाले से, तो मुझे ये भी बताइएगा, क्या डेंटल अगर कैविटी किसी को खुदा न खास्ता है तो वो जस्ट डेंटल कैविटी ही रहती है, या आगे फर्दर वो कुछ और बीमारियां भी उससे जन्म ले सकती हैं? असल में बेसिकली आपके दांत के जो 3 कंपोनेंट्स है ना, एक एनामल है, डेंटिन है और पल्प है। जब तक ये एनामल एंड डेंटिन में है ना तो ये ठीक है, फिलिंग तक ठीक है। लेकिन जैसे ये पल्प में एंटर होती है, ये आपके दांत के नर्व्स और उसके ब्लड सप्लाई को डैमेज करती है। वहाँ से फिर ये है कि आपका एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट होता है। जो फर्स्ट स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद कभी जो वर्स्ट सिनेरियोज में ये होता है कि ग्रैनुलोमा फॉर्म कर जाता है। उससे होता है कि जो आपकी बोन है उसको वो घुलाना शुरू कर देती है, और बाजू का आपने देखा कई पेशेंट्स के यहाँ पे गिल्टियाँ बन जाती हैं। वो इसी वजह से होता है कि जो आपका एक डिजीज है वो अनट्रीटेड आपने छोड़ दी है। इसकी वजह से फिर ये आपका मसाइल बढ़ते जाते हैं, और यहाँ पे बाजू का जो है वो आपके बोन परफोरेट करके आपकी स्किन के अंदर एक ग्रैनुलोमा बन जाता है। तो इसको बेसिकली जब आपको ये स्टार्ट होता है, पेन आप फील कर रहे हैं, तो उसी वक्त जाके आप अपने डेंटिस्ट के पास इसको रुकवाएं, इसका इलाज करवाएं। ठीक है, तो मैडम ये इनिशियल स्टेजेस पे पेन होना स्टार्ट होती है, या जब फाइनल स्टेज पे डेंटल कैविटी चली जाती है तो तब स्टार्ट होती है पेन?
नहीं, पेन स्टार्ट तब होती है जब आपका पल्प जो है, जब आपकी नर्व्स और उसकी ब्लड सप्लाई दांत की इन्वॉल्व होती है, उस वक़्त पेन स्टार्ट होती है। ठीक है, बाज़ औक़ात ये होता है कि आपकी डेंटिन लेयर जो दरमियान वाली लेयर में जाता है ना, उस वक़्त भी हल्का-हल्का जो ठंडा-गरम लगने लग जाता है। अगर पेशेंट उसी स्टेज पे जाके डेंटिस्ट के पास कहे कि मुझे ये कंप्लेन है, मुझे ये मसला आ रहा है, तो वो उसी वक़्त रोका जा सकता है। इसको प्रोग्रेस होने से उस वक़्त हम रोक सकते हैं। मैडम अगर हम जैसे छोटे बच्चों की बात करते हैं, हमारा सेशन अगर हम क्योंकि हम जो भी डिसीज लेके चलते हैं तो पहले हम छोटे बच्चों में चलते हैं, उसके बाद फिर यंग जनरेशन और फिर डेफिनेटली जो 50+ लोग हैं। तो अगर हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, छोटे बच्चों में क्या वजूहत होती है? क्योंकि हमने तो अक्सर यही सुना है अपने बड़ों से कि बेटा चॉकलेट्स मत खाओ, मीठी चीजें मत खाओ, मीठी चीजें ज्यादा खाओगे तो आपके दांत में कीड़ा लग जाएगा। क्या ये बात बच्चों को वैसे डराने के लिए होती है या वाकई चॉकलेट्स वगैरह ये ज्यादा मीठा खाने से दांतों में कीड़ा लग जाता है, डेंटल कैविटी हो जाती है? देखिए, ज़ाहिर सी बात है कि शुगर्स का जो इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट्स है उनका एक रोल है, लेकिन उससे ज़्यादा है कि प्रोलॉन्ग एक्सपोजर जब आप दे रहे हैं ना शुगर्स को, आप जब बेसिकली जो आपका रात का ब्रशिंग टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बैक्टीरिया को बहुत लंबा टाइम मिल जाता है एक एक्शन के लिए। अगर आप वो उस वक़्त रोकते, बच्चों को बताते हैं कि रात को प्रॉपर ब्रशिंग करके सो, तो ये है कि उस चीज़ को रोका जा सकता है। अगर आप उसको रात में ब्रश नहीं करके सो रहा बच्चा, कोई चॉकलेट खा के सो रहा है, कोई इस तरह की कोई चीज़ स्नैक्स लेके सो रहा है, तो ये होता है कि उस वक़्त आपके दाँतों में जो खाना फँसा होता है ना, उस पे बैक्टीरियल एक्शन होता है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो कीड़ा लगना शुरू हो जाता है वहाँ पे। मैडम डेंटल कैविटी को खत्म करने के लिए डेली बेसिस पे कितने टाइम्स जो है वो आप सजेस्ट करती हैं कि ब्रश करना चाहिए या मिसवाक व्हाटएवर जो भी रेलेवेंट यूज करना है, तो कितने टाइम्स जो है वो यूज होना चाहिए? ब्रशिंग बच्चों की देखिए बात करेंगे अगर हम। 2 टाइम में ठीक है। देखिए, एक सुबह के टाइम जो बेसिकली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रशिंग है वो रात के टाइम है, कि आप ब्रश करके सोएँ, आपके दाँतों में, आपके दाँतों के दरमियान कोई खाना ना फँसा हो। ठीक है? इससे ज़्यादा ज़रूरी है फ्लॉस। ठीक है। ब्रशिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी फ्लॉस, क्योंकि आपके कुछ स्पेसेस हैं जहाँ पे आपका ब्रश नहीं पहुँच सकता, जैसे आपके दाँतों के दरमियान वाली जगह, वहाँ पे आपका ब्रश नहीं पहुँच पाता है। तो उन जगहों पे आप फ्लॉस करें ताकि कोई भी ज़र्रा जो है खुराक का वो फँसा ना रह जाए, क्योंकि अगर ज़रा-सा भी ज़रा फँसा रहता है वहाँ पे बैक्टीरियल एक्शन स्टार्ट हो जाता है और उसकी वजह से जो है ना कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। इसको ऑलमोस्ट कितना टाइम चाहिए होता है डेंटल कैविटी को, कीड़े को मतलब दांतों में लगने के लिए? ऑलमोस्ट जैसे आपने बताया कि अगर हम डेली बेसिस पे ब्रश नहीं करते रात में, तो रात का जो खाने का मतलब खाना होता है उसके जो छोटे छोटे पीसेस होती हैं वो दांतों में अटक जाते हैं, अटकने की वजह से कीड़ा लग जाता है। तो ये ऑलमोस्ट इसका कितना प्रोसीजर होता है, कितने टाइम में जो है वो डेंटल कैविटी होती है इंसान को, या ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है? ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उनकी ओरल हाइजीन पे वेरी करता है कि उनकी हैबिट्स क्या है, डाइटरी इनटेक क्या है, वो किस तरह से उसका ख्याल रख रहे हैं। बाज़ औक़ात ये आपके दांतों के मिनरल कंटेंट जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कई लोगों के दांत कमज़ोर होते हैं, कई लोगों के दांत जो है वो मजबूत होते हैं, क्योंकि फ्लोराइड कंपोनेंट जो है वो बेसिक रोल प्ले करता है आपके जो दांत को कैविटी से प्रोटेक्शन में। तो कई लोगों में है कि फ्लोराइड कंटेंट जो है वो कम होता है, कई लोगों में फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा होता है, कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। मैडम अगर बच्चों की और यंग जनरेशन की बात करें तो बच्चों में डेंटल कैविटी जल्दी इफेक्ट पड़ती है, या फिर अगर हम यंग जनरेशन की बात करते हैं तो वहां पे जल्दी इफेक्ट होता है? बच्चों में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो एक तो उनको पता नहीं होता कि हमने प्रॉपर ब्रशिंग कैसे करनी है। बच्चे खाना पीना उनका कंट्रोल नहीं होता, वो कभी कोई स्नैक खा रहे होते हैं, कभी कोई स्नैक खा रहे होते हैं। तो ऐसे केसेस में जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि आपको यहाँ पे ब्रशिंग करनी है, अभी ब्रश करो, इस तरह साफ करो दांत, ये वाला आपका दांत रह रहा है, इस तरह आप उसको प्रमोट करते हैं, क्योंकि बच्चे जो है बच्चे तो अपना ध्यान खुद से नहीं रखेंगे, तो पेरेंट्स को जी चाहिए कि वो उनको देखें। ठीक है। मैडम हमारे एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि अगर दांत में कीड़ा लगा हो तो उसको निकलवाना जरूरी है या उसको डेड करवाया जा सकता है, या निकलवाना ही जरूरी है? देखिए, आप अगर आपके दाँत में कीड़ा लगा है और आपको दर्द वगैरह भी नहीं है, आपको चाहिए कि आप डेंटिस्ट के पास जाएँ, वो आपको 2 ऑप्शन देगा। वो आपको देगा कि अगर आपका जो दाँत है, वो बच सकता है, बचने वाली कंडीशन में है, तो आपको सिर्फ़ फिलिंग से होगा। ये नहीं कि आपको वो देख के ही बता देगा, वो पहले आपका दाँत का एक्स-रे करेगा। एक्स-रे में वो देखेगा कि आपका जो कीड़ा है, वो किस हद तक चला गया। अगर तो वो आपकी नसों से दूर है, तो मामला फिलिंग से हल हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे आपकी नसें इन्वॉल्व हो रही हैं ना, उस वक़्त ज़रूरी जी है कि आपके दाँत को डेड कराया जाए, रूट कैनाल हो आपकी। ठीक है। मैडम जैसे आपने अभी ये जो हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट था उसमें आपने ऑरल हाइजीन के बारे में डिस्कस किया कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किस इंसान की कितनी ऑरल हाइजीन है। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं, ऑरल हाइजीन का कितना रोल है
in the dental cavity? बेसिकली ओरल हाइजीन का ही प्रॉपर रोल है कि अगर आप अपने दांतों के दरमियान कोई खुराक का जरा नहीं फंसने दे रहे हैं, आप अपने दांतों को प्रॉपर क्लीन कर रहे हैं, तो ये इसको कम से कम मिनिमम किया जा सकता है इसको कैविटीज को। क्योंकि बाज़ औक़ात आपने देखा है कई लोग होते हैं उनके दांत इतने पिन पॉइंट परफेक्ट होते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रख रहे होते हैं अपने दांतों का। क्योंकि देखिए दांत जो है ना, आपका मुंह एक आपका एंट्री पॉइंट है। अगर आपका मुंह ही साफ नहीं तो आप इतनी सारी बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। ठीक है मैडम, समटाइम ये कहा जाता है, हमने जितना भी अभी सेशंस किए हैं उसमें हमने ये देखा कि अगर एक बीमारी क्यूरेबल है, उसका ट्रीटमेंट किया तो आफ्टर अ फ्यू इयर्स या आफ्टर फ्यू मंथ्स वो दोबारा फिर से जन्म ले ली। तो क्या अगर हम डेंटल कैविटी की बात करते हैं तो क्या डेंटल कैविटी में भी यही सेम सिनेरियो है कि अगर किसी एक पर्सन को डेंटल कैविटी थी, उसने ट्रीटमेंट कराया है, उसने फिलिंग कराई, व्हाटएवर जो भी आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं, आफ्टर अ फ्यू इयर्स या आफ्टर अ फ्यू मंथ्स क्या उसे दोबारा भी डेंटल कैविटी हो सकती है? देखिए इस चीज़ में ना, इस सिनेरियो में 2 चीज़ों का रोल है। एक तो डेंटिस्ट का रोल है कि वो आपका पूरा कीड़ा रिमूव करके आपकी फिलिंग करे। दूसरा पेशेंट का रोल है कि आपकी जब फिलिंग हो जाती है ना, तो पेशेंट समझना शुरू कर दिया कि शायद मुझे नया दाँत मिल गया। लेकिन आपको उस तरह से ट्रीट करना होता है कि एक आर्टिफ़िशियल चीज़ है। आपको उसका ख़्याल रखना है, आपको उसको, अब फिलिंग है, आपने उसको हार्ड चीज़ नहीं देनी कोई। आपने उसके साथ कोई ज़ुल्म नहीं करना कि आप उसको मतलब आप अखरोट तोड़ रहे हैं, कोई जी इस तरह की जी। चीज़ें तोड़ रहे हैं। पेशेंट्स आगे कंप्लेन करते हैं कि मैंने तो सिर्फ़ बादाम तोड़ा, मेरी फिलिंग निकल आई है। तो ये तो ज़्यादती है हम्म। ना कि मतलब आपका जो अपना दाँत है, वो भी इस तरह की सख्तियों से टूट जाता है। तो आप एक फिलिंग के ऊपर आप सोच रहे हैं कि ये मेरी जो है, मैं इसको बस इससे जो मर्ज़ी करूँ ये चलनी चाहिए। तो ये है कि पेशेंट का काफ़ी रोल होता है कि आपने उसका केयर करना है कि एक एक अलग पार्ट आपका, एक आर्टिफ़िशियल चीज़ आपके दाँत में लगी है, तो उसको आप उस तरह से लेके चलें और जो ख़्याल रखते हैं उनकी ताउम्र भी चलती हैं फीलिंग्स। ठीक मैडम जी, जैसे आपने फीलिंग की बात की, तो अगर कोई पर्सन फीलिंग कराता है, ऑलमोस्ट कितने टाइम्स तक रहती है? वैसे तो आपने बता दिया ये उसका ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी अंदाजन अगर फॉर एग्जांपल कोई हमारा पेशेंट जो है, हमारे यहाँ पे जो भी व्यूअर्स हैं उनमें से अगर कोई आपसे कंसल्ट करना चाहता है और आपसे फीलिंग कराता है, तो वो ऑलमोस्ट कितना टाइम जो है वो रह जाती है? देखिए जो अच्छी फीलिंग, अच्छी क्वालिटी की फीलिंग होती है ना, वो आपकी लाइफ टाइम चलती है। ठीक है, इसकी भी क्वालिटीज़ है कि पेशेंट अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंगली जो है वो करता है कि वो कहते हैं मुझे अगर आप दरमियानी फिलिंग लगा रहे हैं तो वो 10-20 ईयर्स आपकी चलती है। जो आप लोअर क्वालिटी की लगा रहे हैं वो एटलीस्ट 5 टू 10 ईयर्स चलती है, लेकिन ये है कि आपको उसका ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, हमारा एक और क्वेश्चन है व्यूअर का कि दांतों में कीड़ा लगने की वजह से सारी साइड टूट चुकी है, तो निकाल सकते हैं दांत, मतलब सारा उनकी जो साइड है वो टूट चुकी है, उसके बाद है कि सिर्फ लेयर ही रह गई है नीचे की, बाकी सारी साइड टूट चुकी है, तो क्या बेहतर है इस सूरत में? ठीक है, इस सूरत में इनको ये चाहिए, अगर ये मेरे पास आए या किसी डेंटिस्ट के पास जाएँ, उनसे जाके उनको पूछें कि वो आपका एक्स-रे करेगा। एक्स-रे करके वो देखेगा कि आपके दाँत का स्ट्रक्चर जो है वो कितना लॉस है। अगर तो वो स्ट्रक्चर जो है रिस्टोरेबल है, तो फिर वो ये करेगा कि आपकी जो है दाँत को ठीक है। अगर दर्द नहीं है, तो वो फिलिंग करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपको दर्द भी है साथ, तो वो उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके फिर उसमें पोस्ट डालेगा फॉर द स्ट्रक्चर बिल्डअप। फिर उसके बाद वो क्राउन करेगा। तो आपका दाँत आपको निकलवाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। कि अगर अपना आपका दाँत चल रहा है तो इसको चलाएँ। इसको कोशिश ठीक है। करेंगे, अगर रिस्टोर हो सकता है तो करवाएँ, दाँत निकलवाना ऑप्शन नहीं है। ठीक है मैडम, डेंटल कैविटी से पहले मतलब जब इंसान को डेंटल कैविटी होती है, और मैं फिलिंग कहना चाह रहा था कि अगर फिलिंग से पहले वो फिलिंग नहीं कराना चाह रहा, जस्ट उसे डेंटल कैविटी है, आप उसका ट्रीटमेंट करी, तो इसके लिए आप कौन सी खुराक जो है या कौन सी फूड्स आप उसको परहेज करने का कहती हैं कि ये आपने खाना नहीं खाना? ठीक है, और अगर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को डेंटल कैविटी थी, आफ्टर दैट उसने फिलिंग करवाई आपसे या किसी भी रिनाउंड डेंटिस्ट से, तो उसके बाद कौन सी फूड जो है वो आप उसे कहती है कि आपने ये फूड जो है वो नहीं खानी, आप उसे परहेज का कहती हैं? ठीक है, नहीं, अच्छा, आप देखिए कि आपने क्वेश्चन किया कि जब कीड़े स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद जो है वो खुराक, जब आपका जो कीड़ा लग जाता है आपके दाँत को, तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आप उसको वापस नहीं लेके जा सकते कि दाँत को कीड़ा लग गया, बस मैं कुछ खाऊँगा या मैं प्रॉपर ब्रशिंग करूँगा तो ये वापस चला जाएगा, नहीं। जब कीड़ा लग गया तो इसका हल यही है कि आप उसको फिलिंग करवाएँ। हाँ, ये है कि अगर आपने कोई प्रिवेंशन पहले करनी है तो आपने करना है कि आपने अपनी कार्बोहाइड्रेट जो है वो कट डाउन करने हैं। कार्बोहाइड्रेट इंटेक कट डाउन करें, आपने फज़ी सोडा ड्रिंक्स जो है अवॉइड करनी है। इसके अलावा जिन चीज़ों में मतलब जूसेस हैं उनमें एडेड शुगर है, वो वाली चीज़ें आपने नहीं लेनी।
ठीक है। इसके अलावा जो है ठीक अगर है। आपको प्रिवेंशन में आप आना चाह रहे हैं कि प्रिवेंशन में ये भी है कि कई लोगों के दांत के ग्रूव्स जो है वो काफ़ी डीप होते हैं, उनके लिए भी ट्रीटमेंट कि आप फिट एंड फिशर सीलेंट्स करवाएं। आप उनके अपने ग्रूव्स को सील कर देते हैं ताकि जो है ना वहाँ पे खाना ना फंसे। इसके अलावा फ्लोराइड एप्लीकेशन है, फ्लोराइड पॉलिशिंग है, ये वाले जो है ना ये प्रोटेक्शन प्रिवेंशन में आते हैं दांतों की। लेकिन अगर दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है तो इसको वापस नहीं लेके जाया जा सकता। इसका हल यही है कि आप उसकी फिलिंग करवाएं। ठीक है मैडम, इसमें मुझे ये भी बताइएगा कि लाइक अगर इसका आप इलाज नहीं कराता कोई भी, फॉर एग्जांपल जैसे डेंटल कैविटी है और वो इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि उसे फिलिंग भी करानी चाहिए, लेकिन वो ना तो फिलिंग करवा रहा है ना वो डेंटल कैविटी का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट करा रहा है, तो उसे किन किन कॉन्सिक्वेंसेस का जो है वो फेस करना पड़ सकता है उसे? देखिए उसकी कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि उनको मेन टाइम जब वो नर्व्स तक जाएगा उसको पेन स्टार्ट हो जाएगी, और जो टूथेक है वो बहुत अनबेरेबल पेन है। इतनी शिद्दत की दर्द होती है कि इंसान सो नहीं सकता। कई पेशेंट्स कंप्लेन ठीक है। करते हैं कि बहुत ज़्यादा दर्द है, सोना मुश्किल है, खाया पिया नहीं जा रहा। इसके अलावा जो है स्वेलिंग होती है, पस जनरेट होती है। कई बार ये होता है कि आपकी पस जो है वो नेक या फेस में जो है वो ट्रैवल कर जाती है। इसके अलावा जो दांत, तो फिर ये है कि दांत तो निकलना ही निकलना होता है। तो आप उसको क्यों ना उस पॉइंट पे रोकते हैं जहाँ पे आप उसको बचा सकते हैं, जहाँ पे आपको ये सारे कॉन्सिक्वेंस आप जो है उनसे बच सकते हैं, आप उस पॉइंट पे उसको ठीक रोक है दें। मैडम, हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि फिलिंग के कितने टाइम तक ये एहतियात जरूरी है? ये लॉन्ग टाइम में ही ये एहतियात करनी चाहिए? मतलब फिलिंग हुई, फिलिंग के बाद जो भी आपने एहतियात बताई है, ये सारी की सारी मतलब फिलिंग के कितने अरसे तक ये कर सकते हैं और कितने अरसे बाद ये दोबारा छोड़ी जा सकती है एहतियात? देखिए एहतियात जो है अब ये है कि आप एक फिलिंग करवा के आप बिल्कुल फ्री तो नहीं हो जाते ना कि मतलब मैंने एक फिलिंग करवा लिया तो ठीक है बस मामला सेट है। आपके बाकी दांत भी, आपके मुंह में 32 दांत है, आपको उनका भी ख्याल रखना है कि उनमें किसी दांत में मसला ना हो जाए। क्योंकि ठीक है। अगर एक प्रोसेस से एक दांत पे कीड़ा लग रहा है तो सेम प्रोसेस से दूसरे दांत पे भी कीड़ा लगेगा। तो ये एहतियात जो है ये आपको करनी चाहिए ताकि आपके बाद में और किसी दांत में कीड़ा ना लग जाए। अगर आप एक चीज़ से, एक मसले से गुजरे हैं तो आपको चाहिए कि आप बाकी दोबारा उस मसले की तरफ ना जाने दें उस चीज़ को। ठीक है मैडम, जैसे हमारे लाइक मुंह में 32 दांत हैं, तो ये 32 के 32 दांत किसी भी दांत, क्योंकि हमने मोस्टली सुना है कि जी मेरे इस दाढ़ में दर्द है, मेरे इस दाढ़ में दर्द है, तो या ये किस कहीं पे भी हो सकता है? मतलब सामने जो फ्रंट वाले टीथ हैं वहां पे भी हो सकता है, लेफ्ट साइड किसी भी साइड पे हो सकता है, या कुछ स्पेसिफिक टीथ्स हैं जहाँ पे डेंटल कैविटी होती है? अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि फ्रंट टीथ में जो है ना बेसिकली बच्चों में ज़्यादा होती है, क्योंकि जो माएँ हैं ना वो बॉटल छोड़ देती हैं बच्चों के में फीडर के, बच्चा रो रहा है चुप कर जाएगा तो चलो ठीक है मुँह में फीडर डाल दिया। उस वजह से ये ठीक होता है। है कि उसकी वजह से आगे वाले दाँतों पे इफ़ेक्ट होता है कि वहाँ पे मिल्क जो है वो एक्युमुलेट होता है और उसकी फर्मेंटेशन स्टार्ट होती है। तो बच्चों में आप ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे कि बेसिकली काले-काले दाँत होते हैं बच्चों के। एक वो है, और फिर उसके बाद पीछे वाली जो दाढ़ें हैं वो बहुत कॉमन है केरीज़ के लिए। क्योंकि आपका कॉन्स्टेंटली खाना-पीना उन्हीं दाँतों की वजह से हो रहा है, वहीं पे खाना फँस रहा है, वहीं पे निकालना भी मुश्किल होता है, वहाँ ब्रशिंग भी मुश्किल है। तो ये वाली जगह जो है, एक ये है कि आपका विज़डम है, विज़डम टीथ अगर इम्पैक्टेड है, ठीक है, इम्पैक्टेड विज़डम है, वहाँ पे भी मसला है कि वहाँ पे खाना फँस रहा है, आप उसको साफ़ नहीं कर पा रहे हैं। और एक चीज़ जो इम्पैक्टेड है, तो वहाँ से आप प्रॉपर्ली उसको ना फ्लॉस कर पाएँगे, ना ब्रश कर पाएँगे। तो ये मेन चीज़ें हैं। एक यहाँ पे बड़ों में मोलर्स है पीछे, वहाँ पे ज़्यादा कॉमन है आपके केरीज़। बच्चों में आपके फ्रंट टीथ में है, और ये है कि जिन पेशेंट्स में इम्पैक्टेड मोलर का उनको प्रॉब्लम है, उनको वहाँ पे केरीज़ का ज़्यादा इशू है। ठीक है मैडम, तो बेसिकली अगर किसी को लाइक डेंटल कैविटी नहीं है, अगर किसी के दांत में कीड़ा नहीं लगा, लेकिन वो वैसे ही जनरल इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है कि इसको रोका किस तरह से जा सकता है, अगर उसे डेंटल कैविटी नहीं भी है, तो इन फ्यूचर मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी गाइडलाइन है जिसपे वो जिसको फॉलो करके इससे बच सकता है? इसमें ये है कि मैं अपने पेशेंट्स को ना बोलती हूँ कि आप अपने मुंह में ना एक बार ब्रश जो है अपने सारे दांतों की सारी सरफेसेस पे लेके जाएं। ठीक है, जहाँ पे आपको लगे कि एक बिल्कुल वियर्ड सी सेंसेशन है या कुछ नई फीलिंग है या गुदगुदी हो रही है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपने जिंदगी में कभी ब्रश नहीं किया, इसलिए वो जगह यूज टू ही नहीं है कि आपकी ब्रशिंग की। तो अब आपने देखना है कि मैंने यहाँ पे प्रॉपर ब्रश करना है, आपने दांत की हर साइड को मिनिमम 20 सेकेंड्स तक आपने लगाना है हर साइड पे, कि मैंने ये दांत को ठीक है। प्रॉपर 2 मिनट्स आपने लेने हैं प्रॉपर ब्रशिंग में। इसके अलावा फ्लॉसिंग जो है, फ्लॉस आप रेगुलर करें, मेडिकेटेड फ्लॉस है, उससे आप जो है यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस मिल जाती हैं, आपको आइडिया हो जाए कि इस तरह फ्लॉसिंग करनी है, क्योंकि फ्लॉसिंग नहीं छोड़नी। कई लोगों को हैसल होती है कि मसला है फ्लॉस करने में प्रॉब्लम हो रही है या पीछे नहीं पहुंच पा रहा, आगे दांतों में मसला आ रहा है।
तो ये थोड़ा-सा है मसला, क्योंकि आपके दाँतों को बचाने के लिए थोड़ी-सी हैसल, थोड़ी-सी मसला आपको उठाना पड़ेगा, ताकि आगे वाली कॉन्सिक्वेंसेस आपसे बच जाएँ। ठीक है, इसके अलावा फिर ये है कि आपने डेंटिस्ट के पास एवरी 6 मंथ्स जाएँ। एवरी 6 मंथ्स आप नहीं जा रहे, एटलीस्ट साल में 1 बार ज़रूर जाके अपना प्रॉपर डेंटल चेकअप करवाएँ, ताकि अगर आपके इस दाँत में कीड़ा लगना शुरू हुआ है, तो उसको वहीं रोक दिया जाए। ठीक है मैडम, अब वैसे एक नेक्स्ट हमारे एक और व्यूअर का क्वेश्चन है। वैसे तो ये हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने लेट ज्वाइन किया है। क्वेश्चन है कि जो कीड़ा है, लाइक जो कैविटी है, ये कितनी देर में लगना स्टार्ट हो जाता है? ऑलरेडी मेरा ख्याल हमने इसको डिस्कस कर लिया है, लेकिन आप इसको प्लीज दोबारा एक दफा रिपीट कर दीजिएगा कि इसको ऑलमोस्ट कितना टाइम लगता है कीड़े में। जी, मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि जो है ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपका जो है कि कितनी देर में कीड़ा लग रहा है। अब कई लोगों के दांत जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनमें मिनरल कंटेंट ज़्यादा होता है, फ्लोराइड, कैल्शियम ज़्यादा होते हैं। कई लोगों में ये चीज़ें कम होती हैं, तो ये वेरी करता है। लेकिन जो है ना, 1 साल के अंदर अगर आपको एक पॉइंट केरीज़ भी स्टार्ट हो गई है ना, तो आप यकीन करें 1 साल के अंदर-अंदर आपको पेन भी स्टार्ट हो सकता है। ये इतना प्रोग्रेसिवली ये काम करता है। ठीक है, तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हमारा सेशन एंड हो जाएगा कि जो फिलिंग है, अगर कोई फिलिंग करवा लेता है तो फिलिंग करवाने के बाद उसकी जो पेन है, उसकी जो दांतों की दर्द है, क्या वो टोटली खत्म हो जाती है? और फिलिंग करवाने के बाद आप उसे कोई साथ में मेडिसिन भी सजेस्ट करती हैं, ये जस्ट फिलिंग ही से दर्द खत्म हो जाती है? देखिए, जब दाँत में दर्द का जब पेशेंट कंप्लेन करने लग जाता है ना, तो ये पॉइंट होता है कि जहाँ पे फिलिंग से ना बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ पे फिलिंग से मसला हल हो जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि फिलिंग की जगह आपको रूट कैनाल हम पेशेंट को कहते हैं। फिर ये है कि दाँत, जिसको आम लफ्ज़ों में कहते हैं, दाँत डेड करवा लिए। ठीक है, दाँत जब डेड हो गया, जब रूट कैनाल हमने कर दिया, तो आपकी नर्व्स खत्म हो गई है। नर्व्स खत्म हो गई तो फिर पेन का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। फिर ये है कि रूट कैनाल का जब प्रोसीजर कंप्लीट होता है, उसके बाद हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, ताकि कई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी होते हैं, क्योंकि आपने एक आर्टिफिशियल प्रोसेस किया उसको बचाने के लिए। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देता है, उसको कम करने के लिए हम उसको पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है मैडम, आपने बड़े जबरदस्त तरीके से मेरे व्यूअर्स को बताया कि क्या इसकी कॉजेज हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं, किस तरह से इसको ट्रीट किया जा सकता है, क्या फिलिंग करवा के इसकी पेन खत्म की जा सकती है, नहीं की जा सकती, और कितनी देर तक जो पेन है वो रहती है, और कितनी देर में कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाता है, डेंटल कैविटी होती है। मैं एक लास्ट पॉइंट के बाद जो है हमारे सेशन का एंड हो जाएगा, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में स्टैट्स के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 60% जो है जितने भी लोग हैं, मतलब 100% पॉपुलेशन है, उसमें 60% जो पॉपुलेशन है वो डेंटल कैविटी का शिकार है। तो हमें जो है वो डेंटल कैविटी से बचने के लिए जितने भी गाइडलाइंस डॉक्टर शाहिरा आतिफ ने आज हमें बताई, तो हमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसे 100% जो है वो उससे मतलब उसको फुलफिल करें, ताकि डेंटल कैविटी को बचाया जा सके। क्योंकि डेंटल कैविटी ना सिर्फ ये एक बीमारी है, बल्कि इससे आगे बहुत सारी बीमारियां जन्म ले लेती हैं। तो इसी बात के साथ मैं अपना सेशन खत्म करूंगा कि पॉइंट में ऐड करना चाहती हूँ। मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने दांतों में दर्द का इंतजार ना करें कि हमारे दांत में दर्द होगा तभी हमने डेंटिस्ट को विजिट करना। आप प्लीज एवरी 6 मंथ डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप करवाएं। अब ये मिसकंसेप्शन है कि डेंटिस्ट के पास गए, उसने 4 फिलिंग निकाल कह दिया कि आपकी 4 फिलिंग है, पैसे बना रहे हैं। ऐसा नहीं होता। आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, उसको जब नजर आता है कि आपको यहाँ पे कीड़ा लग रहा है, आपको जरूरत है, तो वो आपको ट्रीटमेंट देते हैं। तो प्लीज़ आप मेक श्योर करें कि एवरी 6 मंथ्स, नहीं तो एटलीस्ट साल में एक दफ़ा ज़रूर आप एक चक्कर डेंटिस्ट के पास लगाएं, ताकि आप उसको पहले ही कंट्रोल कर लें, दांत में दर्द की नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है, तो मेरे व्यूवर्स को मैं ये कहना चाहूंगा, अगर कोई भी पर्सन मेल फीमेल डॉक्टर शाहिरा आतिफ से कंसल्ट करना चाहता है, उनसे अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, तो वो हमारी हेल्पलाइन दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके तो डॉक्टर शाहिरा आतिफ से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। जैसे कि मैंने सेशन के स्टार्ट में भी बताया था, ये अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन की जो सर्विसेज हैं वो इलाज मुआवजा के थ्रू दे रही हैं, जो कि फीस इनकी ऑलमोस्ट 500 है। और इसके अलावा अदर देन दैट ये अपनी जो क्लिनिक की सर्विसेज है, क्लिनिक की जो प्रैक्टिस है, वो M&M डॉक्टर M&M रहमान क्लिनिक डेंटल क्लिनिक इन DHA के अंदर दे रहे हैं, और इनकी फीस जो है वो जस्ट 500 है। आप चाहे ऑनलाइन कंसल्ट, सॉरी मैम, वेलेंशिया वाली DHA रहबर है वहां पे। अच्छा, विलेंशिया नियरेस्ट टू विलेंशिया DHA रहबर इसको कहते हैं। तो कोई भी कांटेक्ट करने इनसे करना चाहता है तो वो हमारी हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करके तो इनसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में किसी और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।